सोनम वांगचुक जी जो स्ट्राइक पे बैठी हुई है, उनकी सेहत और उनकी जान को आज भी कितने खतरों का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी सेहत अगर ख़राब होती है, उसकी कुछ भी घटना ऐसी होती है तो हमारे देश के लिए बड़ी दुख की बात होगी। हमारे देश में बलात्कारी नेताओं के साथ कार्यकर्ता लोग रह सकते हैं। हमारे देश में जो करप्शन करता है उसके सामने पूरा कार्यकर्ता की भीड़ रहती है। और अगर उनके बारे में कोई भी, जिस तरह इथेनॉल के बारे में आप बोलोगे तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऐसे पावरफुल लोग हमारे देश को कब्जे में लेके बैठे हुए हैं। और आज जो सोनम वांगचुक जी जो दिल्ली पे 18 दिन से लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, उनकी बात सुनने के लिए कोई भी सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आ पा रहा है। विपक्ष में कुछ नेता आए और कुछ नेताओं ने सपोर्ट किया। सिर्फ समर्थन करने से क्या होगा? आप लोग आपके कार्यकर्ता लेके वहाँ निकलिए। और सोनम वांगचुक जी को आप सिर्फ ट्विटर हैंडल पे समर्थन दे रहे, समर्थन देने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं एक सैनिक, बेरोजगार होने के बावजूद मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी मैं ट्रेन में जनरल डिब्बे में गया और दिल्ली में सोनम वांगचुक सर के सामने मैंने मिला और हमने उनसे बात की तो हमें उन्होंने सल्यूट किया। एक जवान को जो माइनस डिग्री में टेम्परेचर में लेह लद्दाख जैसी सीमाओं पर तैनात रहता है, उनके लिए उन्होंने सोलर पैनल जैसे कई सारे इक्विपमेंट देश को अर्पण किए साइंटिस्ट होने के नाते। और वो जवान आज भी सुरक्षित महसूस करता है। दुश्मन की गोली जितना खतरनाक होती है, उससे भी ज़्यादा मौसम से सामना जवानों को करना पड़ता है। लेह लद्दाख में वहाँ पे उन्होंने हमारे जवानों के लिए इतनी बड़ी पावरफुल चीज़ हासिल की कि जवान वहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा सके, देश की सुरक्षा कर सके। ऐसे सोनम वांगचुक सर आज वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे और उनकी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है, पर वहाँ पे कोई भी नेता नहीं जा रहा है। विपक्ष के लोग, आम आदमी पार्टी के सांसद जी संजय सिंह वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने हमारी जवान होने के नाते हमारी भी आवाज़ रखने की कोशिश की थी। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो नेता लोग, कुछ नेता वहाँ पे कह रहे कि ट्विटर हैंडल पे बोल रहे कि बोल हम वहाँ पे जाएंगे, हम उनको समर्थन करते। यहाँ पे बोलने से क्या होगा? हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी ने भी वहाँ पे बात कही कि हम उसका समर्थन करते। समर्थन करने से काम नहीं चलेगा। आपके पास पावर है, आपके पास कार्यकर्ता के लोग हैं, आपके पास संगठन है, जाइए हमारा संगठन उठाइए और जाइए दिल्ली में जंतर मंतर के यहाँ पे। क्या आप जा नहीं सकते? जा सकते हो। हमारे पास पैसा रहने के बावजूद हम नहीं गए थे। उसके अलावा अखिलेश यादव वो भी बोल रहे हम समर्थन देते। जाइए आपके कार्यकर्ता लेके सोनम वांगचुक सर का इंटरव्यू लीजिए और उनको साथ दीजिए। और मैं तो सरकार से भी निवेदन करता हूँ, सोनम वांगचुक सर एक देशभक्त है, उसको साथ दीजिए। सोनम वांगचुक सर आज अगर हमारे देश में इस तरह की हालातों से लड़ रहे, वो अपने लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए। अगर जो चीटिंग करके पास होता है और वो चीटिंग करने वाला अगर आपका इलाज करेगा और उस दौरान आपकी जब मृत्यु हो जाएगी, उसकी वजह कारण सिर्फ हमारी जनता देख रही है, पर देखने के बाद अनदेखा कर रही है। आज निवेदन कर रहा एक सैनिक जिसने देश की 11 साल सीमाओं में रक्षा की है। मैंने लेह लद्दाख में 2 साल काटे। मैंने वहाँ पे देखा है कैसे जवान किस तरह हालातों में रहते। सोनम वांगचुक सर, आप अनशन तोड़िए। आपसे एक जवान निवेदन कर रहा है। मैंने आपको दिल्ली में आया था, तब भी आपको मिला था, मैं लगा था कि सरकार आपकी बात सुनेगी, पर इतना कुछ होने के बाद भी अगर सरकार बात नहीं सुन रही है, इसका मतलब आप समझिए आपकी जान दांव पे लगी है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।